हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो आपने स्टडी किया था वो स्टडी किया था रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी था, आपको पता है कि उसको डिनोट करते थे हम स्मॉल जी से। अब इस स्मॉल जी की जो वैल्यू आई थी हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ ए अर्थ, वो आती थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या था? इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ एक फोर्स अप्लाई करेगी एंड वो फोर्स से क्या प्रोड्यूस होगा फिर आपके पास एक्सेलरेशन। बिकॉज वी नो दैट कि एफ किसके इक्वल होता है? एम में ए की। एफ किसके इक्वल होगा? एम में ए। ये बात ध्यान रखना। मास क्या रहेगा? ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मास ऑलवेज रिमेन्स ए कांस्टेंट। तो फोर्स अगर प्रोड्यूस होता है तो क्या लगाएगा? एक्सेलरेशन। क्लियर। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल मीन्स किसी चीज़ को हम ऐसे ड्रॉप कर दें। ये आपके पास पेन है, इस पर आप फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, ऐसे ड्रॉप करोगे। अब ड्रॉप जब आपने इस पे किया, दैट गेट फॉल्स डाउनवर्ड, नीचे गया। नीचे क्यों गया? इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। कौन लगाएगा? अर्थ। एंड दैट कॉजेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देयर फोर्स, उसी फोर्स को, ग्रेविटेशनल पुल को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। एंड दैट विल कोज फोर्स एफ। हियर दैट एफ इज नोन एज वेट। इसी को हम क्या बोल देंगे? वेट। तो वेट किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से? मास इनटू ग्रेविटी। किसके इक्वल आएगा वेट? मास इनटू ग्रेविटी। देयरफॉर W इज इक्वल टू mg। वी नो दैट मास इज कांस्टेंट। तो अब वेट किस पे डिपेंड करेगा? जी पे। ये बात ध्यान रखनी है आपने। वैल्यू ऑफ ए वेट विल डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी। ये बात ध्यान रखोगी। वेट अब किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी इंक्रीज होगी, वेट इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेविटी डिक्रीज होगी, वेट डिक्रीज हो जाएगा। ग्रेविटी जीरो होगी, वेट जीरो हो जाएगा। अब समझो होगा कैसे। वी नो दैट जी किसके इक्वल था हमारे पास? जी एम बाय आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ ए प्लैनेट, आर रेडियस। ये बात ध्यान रखना, दैट इज मास ऑफ प्लैनेट। मास ऑफ अर्थ ले लो ये, क्योंकि जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड, does not depend upon mass of body। बॉडी के मास पे डिपेंड ये नहीं करेगा। ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ प्लैनेट या मास ऑफ अर्थ। अब वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। पोल्स पे अलग होगी, इक्वेटर पे अलग होगी। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी इज नॉट ए कांस्टेंट, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ अर्थ। अब कैसे रहेगा? फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे आगे। फर्स्ट ये ध्यान रखो कि मैक्सिमम वैल्यू ग्रेविटी की कहाँ होगी? पोल्स पे। Value of acceleration due to gravity is maximum at a poles. Value of gravity is minimum at a equator। ये ध्यान रखना है आपने। अब समझो कि इक्वेटर और पोल्स हैं क्या। ये आपके पास अर्थ है। अर्थ की जो शेप है वो कंप्लीटली स्फेरिकल ना होकर फ्लैटेंड है। ठीक है। मीन्स वो एक इलिप्टिकल शेप आ जाएगी। ये सेंटर होगा आपका O। ये इक्वेटर है जो ग्रीन लाइन से शो किया है हमने, इक्वेटर। तो ये रेडियस ले लेंगे आर ई, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। ये आर ई रेडियस एट इक्वेटर, रेडियस एट इक्वेटर। ये पोल्स हैं आपके। बिकॉज जब आप अर्थ लेते हो तो यही तो होता है हमारे पास।
नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये जो लाइन है कि ये कैसी आएगी, पोलर लाइन, ठीक है। ये लाइन इक्वेटर, ईस्ट वेस्ट। तो इसी तरीके से क्या होगा आपके पास, आर पी रेडियस एट ए पोल्स, आर ई रेडियस एट ए इक्वेटर एंड आर पी रेडियस एट ए पोल्स। तो ये डायग्राम आपको क्लियर। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें पता होगी, क्या कि डायग्राम को अगर देखोगे पता लग जाएगा, आर ई इज ग्रेटर देन आर, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज मोर एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ एट ए पोल्स। तो आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, देयरफॉर जी किसके इक्वल होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। जी किसके इक्वल होता है हमारा, जी एम बाय आर स्क्वायर, मीन्स जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मीन अगर आप आर को बढ़ाते हो, आर को अगर इंक्रीज करोगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर आप आर को इंक्रीज करते हो तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। सिंपल सा फैक्ट है। तो वी नो दैट आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। तो आर ई बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और आर पी कम है तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो वी कैन से दैट ग्रेविटी एट इक्वेटर, gravity at equator is less than gravity at poles. Gravity at equator is less than gravity at poles. क्यों, आप जी ई अगर लिख लेते हो तो जी ई किसके इक्वल आएगा, जी एम बाय आर ई स्क्वायर। ग्रेविटी एट पोल्स लिखते हो तो क्या आएगा, जी एम बाय आर पी स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें तो गिवन है ना आर ई, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ये वैल्यू उतनी कम होगी। तो आर पी की वैल्यू कम है तो जी पी ज़्यादा होगा। तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि देखो मैक्सिमम ग्रेविटी अब कहाँ पे होगी, पोल्स पे, क्योंकि आर पी की वैल्यू मैक्सिमम यही है, सॉरी मिनिमम। तो ग्रेविटी एट पोल्स मैक्सिमम, पोल्स मैक्सिमम। मिनिमम कहाँ पे आएगी, मिनिमम विल बी एट इक्वेटर। ग्रेविटी इज मिनिमम एट इक्वेटर, यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम। अब पूछे इंक्रीज टू डिक्रीज कहाँ होगी, तो ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, तो ये क्या होगी, ग्रेविटी डिक्रीज, वैल्यू ग्रेविटी डिक्रीज। सेम गोज फॉर दिस। ऐसे चलोगे पोल से कहाँ होगे, इक्वेटर पे, यहाँ भी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। इसे भी ऐसे लिखा दो, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज। अब मिनिमम टू मैक्सिमम, तो यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, तो यहाँ ग्रेविटी इस तरफ चलोगे तो क्या होगी, इस तरफ ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। यहाँ भी मिनिमम से मैक्सिमम मीन्स ग्रेविटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज। अब दो बातें ध्यान रखोगे आप कि जब ग्रेविटी में जो चेंज आएगा वो सेम चेंज किस में शो होगा, वेट में। W इज इक्वल टू एम जी। मास कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होगा। जो चेंज ग्रेविटी में होगा सेम चेंज किस में आएगा, वेट में। तो जैसे जैसे ग्रेविटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे वेट इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेविटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी, सेम केस से ग्रेविटी अगर डिक्रीज होती है तो वेट भी क्या होगा, डिक्रीज। तो जहाँ जी मैक्सिमम वहाँ पे वेट भी मैक्सिमम, वेट मैक्सिमम। ग्रेविटी मिनिमम, वेट मिनिमम, ग्रेविटी मिनिमम, वेट मिनिमम। तो जहाँ ग्रेविटी डिक्रीज होगी वहीं पे आपने क्या दिखाना है, वेट डिक्रीज। जहाँ ग्रेविटी इंक्रीज होगी वहीं पे आप क्या दिखाओगे, वेट इंक्रीज। ग्रेविटी इंक्रीज तो वेट इंक्रीज,
ठीक है, यहाँ ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो वेट भी डिक्रीज। तो इसमें आपने ये बात ध्यान रखनी है, वेट और ग्रेविटी का वेरिएशन सेम रहेगा। तो वैल्यू ऑफ जे इज मैक्सिमम एट पोल्स, तो आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ वेट दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम एट poles. Value of gravity is minimum at equator, so value of weight also minimum at equator. तो मेरे अकॉर्डिंग अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। फ्री फॉलिंग मीन्स वही ऑब्जेक्ट जो क्या करे, फ्रीली फॉल करे, जिसपे केवल क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। फॉर एग्जांपल ये आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करोगे तो इस पर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, इस पर केवल क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, दैट विल कॉज ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों चीज़ें आपको पता ही है कि भाई ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ऑलरेडी पता है। अब ये पैरामीटर्स क्या क्या थे, v था आपके पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u आपके पास क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a आपको पता है, a क्या होता है, एक्सेलरेशन, a क्या है, एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन, a क्या होगा, टाइम टेकन। s बचता है, s आपने लेना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, बट प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। आपको पता है डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, एंड डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस को आपको फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए करना है। देखो सीधी सी बात है कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आर द ऑब्जेक्ट विच फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो उस पर क्या एक्ट करेगा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसमें आप दो ही बातें ध्यान रखोगे, क्या कि ए को रिप्लेस कर दोगे जी से, ए को किससे रिप्लेस करोगे, जिसे जहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन था अब आप अप्लाई करोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, जी से, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो इक्वेशन थी ये ले ली हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। सेकंड, s लीनियरली जो डिस्टेंस इस वे में होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम s, बट जो वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है, आप अपवर्ड मूव करोगे या डाउनवर्ड मूव करोगे, उसको डिस्टेंस ना लेके हम क्या ले लेंगे, उसे हाइट h। तो a को g से रिप्लेस कर दिया, s हाइट के लिए ले लेंगे, डिस्टेंस को क्या बोल देंगे अब, हाइट। तो बस ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, रेस्ट ऑफ सेम रहेंगी सभी चीज़ें। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, s के लिए h से रिप्लेस कर दो, वे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a की जगह क्या लेंगे हम यहाँ g, तो जो h है वो क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट सेम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करेंगे। अब दो केसेस ध्यान रखने हैं हमने यहाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो कब होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ये अपवर्ड जा रहा है, इस डायरेक्शन में अपवर्ड, तो ऊपर जाएगा तो स्पीड क्या होगी इसकी, डिक्रीज। आपने क्रिकेट खेलते हो तो बॉल जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाके एक पर्टिकुलर
पॉइंट पे आकर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। मीन्स जब ऊपर जाओगे तो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज। एंड व्हेन बॉल कम्स डाउन, ऐसे नीचे आएगी तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। तो जब स्पीड इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड जब स्पीड डिक्रीज होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें अब समझो, फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो, ये फिगर फर्स्ट में है यहाँ, फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन, ये ध्यान से देखो ऊपर की तरफ मूव है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन, एक्सेलरेशन इज टेकन एज ए नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज टेकन एज ए नेगेटिव बिकॉज स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, सेकंड केस, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अगर इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन। और कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर मूव करेगा तो वर्टिकली अपवर्ड, उन केस में क्या लोगे, नेगेटिव, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, वहाँ क्या लोगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी